दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के 3 राज्यों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर जीत की बधाई दी। संसदीय दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने जीत का श्रेय टीम स्पिरिट को दिया। सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी बोले, चुनाव में मिली जीत एकजुट और टीम स्पिरिट का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सांसदों को मंत्र, कहा सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विकसित भारत यात्रा में हिस्सा लें, सरकार का काम गिनाएं। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता को कम मत आंकिए, लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए त्याग कर रहे हैं। 3 राज्यों में मिली जीत कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व के मेहनत का नतीजा है। रेवंत रेड्डी के सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। तेलंगाना के नए सीएम के तौर पर आज शपथ लेंगे कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह। रेवंत रेड्डी दोपहर 1:04 पर शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी के साथ डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्रियों के भी शपथ लेने की उम्मीद। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार कर रहे हैं सीएम के चेहरे पर मंथन। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर लगातार दूसरे दिन हुई बैठक। नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री ने मंत्रणा की। राज्यों में चुनाव लड़ने वाले 10 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा सौंपने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मोदी की सांसदों से विधायक बने नेताओं की तस्वीर सामने आई। देर रात दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकती हैं मुलाकात। सीएम पद पर बोली, पार्टी लाइन से अलग नहीं हूं मैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। घंटों चली बैठक में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के साथ केंद्र की योजनाओं और 2024 चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के बाद आज श्योपुर जाएंगे। शिवराज हारी हुई सीटों पर जाकर बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का हौसला। श्योपुर की दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी। बीजेपी हरदा की दोनों सीटों पर विजयी नहीं हो पाई थी। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सीएम शिवराज। कल छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज ने किया था संबोधित। संबोधन के दौरान शिवराज ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत हासिल कर प्रधानमंत्री मोदी को जिताने की बात कही थी। संसद में पीओके पर शाह के बयान से भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य रखना बीजेपी की आदत बन गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है। गलत तथ्यों को रखना कितनी से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न किया होता, प्रयास न किया होता तो श्रीनगर हमारे पास न होता। शाह के बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, राजौरी और पुंछ को बचाने के लिए ऐसा किया गया। फैसले में सरदार पटेल की भी सहमति थी। शाह के पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले बयान पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगने की कोई बात नहीं है। उन्हें स्वीकार करना होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने गलती की थी। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट किया और वही रिकॉर्ड। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा है, उनके बड़े नेता के बारे में कहा जा रहा है, तो नेता ने स्वयं ने कहा उसमें, तो स्वाभाविक है बुरा लगने की तो कोई बात नहीं है। एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे नेता ने गलती की है तो एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। कल संसद में पीओके को लेकर अमित शाह ने कहा था, नेहरू की गलती का नतीजा है पीओके। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, हमारी सियासी लड़ाई जारी रहेगी। और आगे भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ, हमारी सियासी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में सीएम शिंदे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्ष कहता था मोदी का मैजिक खत्म हो गया, लेकिन 3 राज्यों में जबरदस्त जीत ने विपक्ष को अपनी जगह दिखा दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, जो राज्य भ्रष्टाचार से पीड़ित, जहां गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वहां आप जश्न मना रही है। ममता दीदी, वहां भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई राज्य, जहां के गरीबों का हक छीना जा रहा है,
और आप जश्न मना रही हैं। तो जश्न मनाना कहना ठुमका है ममता। गिरिराज सिंह ने कहा, जिस राज्य में गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, वहां की सीएम फिल्म फेस्टिवल में ठुमका लगा रही हैं। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले और महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर कहा, महाकुंभ और माघ मेले के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित करने पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, गर्व का विषय है, अब गरबा वैश्विक हो गया है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ किया था मानहानि का केस। अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं, इस पर दिल्ली के राउस एवेन्यू सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले में नाम घसीटे जाने के खिलाफ दायर मानहानि का केस दायर किया है। अशोक गहलोत ने शेखावत और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे। मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने कल सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जेडपीएम नेता लाल दोहोमा ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। जेडपीएम नेता लाल दोहोमा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 दिसंबर को शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। जेडपीएम विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटों में से 27 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार बोले, कहा, हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो, मुझे पद नहीं चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना है। बीमारी को लेकर मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला सत्र राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में होगा। मराठा आरक्षण और फसलों के नुकसान के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरेगा विपक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। देश भर के 10,000 से ज्यादा एबीवीपी कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन जारी। हार के बाद पार्टी छोड़ने का दौर शुरू। खंडवा बुरहानपुर कांग्रेस जिला प्रभारी ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कर सकते हैं चर्चा। हार को लेकर भी कांग्रेस में चर्चा और मंथन जारी। उत्तराखंड के देहरादून में 8 से 9 दिसंबर तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर, हमारे युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। भारी संख्या में निवेशक और उद्योगपति समिट में करेंगे शिरकत। बिहार में 13 दिसंबर से 2 दिन का वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। देश विदेश की 600 कंपनियां लेंगी हिस्सा। नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव होंगे शामिल। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन निवेश में अग्रणी बनने की दिशा में बिहार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम। 2 दिवसीय सम्मेलन में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी पर रहेगा फोकस। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने खत्म किया अपना धरना। लिखित आश्वासन मिलने के बाद राजपूत समाज धरने से उठा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर को जयपुर के भवानी निकेतन स्कूल और कॉलेज लाया गया। कल डॉक्टर के पैनल और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा होगी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। पुलिस ने शूटर्स की पहचान कर ली है। दिल्ली जल बोर्ड का कैग से ऑडिट करवाने का निर्देश सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया आदेश। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप है। पिछले 15 साल का कैग से ऑडिट करवाएगी केजरीवाल सरकार। जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठे थे सवाल। दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितता को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार में खींचतान जारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। 3000 वीवीआईपी समेत 7000 मेहमानों को कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा जा रहा है। राजनीति, उद्योग, फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों को न्योता। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बाइचुंग भूटिया, मैरी कॉम, पीवी सिंधु समेत कई खिलाड़ियों को भी न्योता। देश के बड़े उद्योगपतियों मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
नामी गिरामी हस्तियों के अलावा राम मंदिर आंदोलन के अगवा रहे बीजेपी के बड़े नेता भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नजर आएंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती को भी न्योता। 22 जनवरी को पीएम मोदी नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने सबसे पहला निमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी को ही भेजा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज पेंशन भोगियों की रैली। कर्मचारी भविष्य निधि की EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग कर रहे हैं। देश भर के 50,000 पेंशनर्स ने शिरकत की हाल ही में रामलीला मैदान में। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लगभग 20 से अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारी लाखों की तादाद में एकत्रित हुए थे। तमिलनाडु में मिचोंग चक्रवात के कारण आई बाढ़ की स्थिति का आकलन करेंगे राजनाथ सिंह चेन्नई के लिए रवाना। राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और सीएम स्टालिन के साथ स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। तमिलनाडु में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के बाद चेन्नई के कई हिस्सों में जल भराव। आंध्र प्रदेश के एलुरु के सरकारी अस्पताल में बारिश के कारण जल भराव हुआ। तीमारदारों और अस्पताल प्रशासन को जल भराव से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बाढ़ के पानी से मिर्च की खेती को भारी नुकसान। खेतों में जल भराव से फसल बर्बाद, कई एकड़ फसल खराब हुई। मिचांग साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु में बेहिसाब बरसात हुई। 80 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। राज्य में 400 से 500 मिलीमीटर हुई बारिश। 17 लोगों की मौत की खबर। तूफान की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। IMD के मुताबिक आज भी आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका। कोस्टल रीजन में रेड अलर्ट जारी। फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल। टॉप पर जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन। लिस्ट में 32वें स्थान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। SCL कॉर्पोरेशन की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल का नाम भी शामिल। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अमृतसर में पुलिस ने जोझार गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। 17,000 नशीली गोलियों के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के पठानकोट में चलाया गया ऑपरेशन सील। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं पर चलाया गया चेकिंग अभियान। ऑपरेशन सील के तहत आसपास के शहरों से काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और एक तरफ हिमाचल की सीमा से जुड़ा हुआ है पठानकोट। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया। सहयोगियों के पास से 1 पिस्तौल, 2 हथगोले सहित हथियार बरामद। यूपी के हरदोई में मिलावटी दूध के काले कारोबार का पर्दाफाश। मौके से बरामद हुआ 17,000 लीटर मिलावटी दूध। औद्योगिक क्षेत्र में चल रहा था मिलावटी दूध का कारोबार। पंजाब में फाजिल्का पुलिस को बड़ी कामयाबी। ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने वाले 3 आरोपियों को 4 किलो 155 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 बार भारत की सरहद में दाखिल हुआ पाकिस्तान ड्रोन। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाया गया 20 करोड़ से अधिक कीमत की ड्रग्स। रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय फ्लैट में दर्दनाक वारदात। मेडिकल ऑफिसर ने पत्नी, 13 साल की बेटी, 4 साल के बेटे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। नेत्र चिकित्सक अरुण कुमार ने अपने बच्चों और पत्नी को पहले नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर हथौड़ा मार कर हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी लगा ली। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सीनियर अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे। हत्या और आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 12 स्कूली बच्चे घायल। हादसे में 21 लोग जख्मी। घायलों को राजौरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी। यूपी के बागपत में शादी में खाना खाने के बाद दूल्हे समेत 15 लोग बीमार। तबीयत खराब होने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, कुछ की हालत सुधरी। शादी में खाना खाने के बाद बारातियों को पेट में दर्द की शिकायत हुई। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेजा गया, कुछ की हालत अब भी गंभीर। सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान से भारत आई जावेरिया खानम जल्द बनेंगी मंगेतर। समीर खान से शादी करेंगी। बाघा अटौरी बॉर्डर पर ग्रैंड वेलकम किया गया। जावेरिया खानम के भारत आने पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। जावेरिया खानम ने कहा, हमारे रिश्ते को 5 साल हो गए हैं, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं।
यूपी की अयोध्या में बच्चों के झगड़े को लेकर दो पाटीदारों में विवाद, दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी, फायरिंग में एक की मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गांव में बढ़ेगा रोजगार, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत जारी किया 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल ऐप से कर सकेंगे छुट्टी का आवेदन, वेब पोर्टल या मोबाइल ब्राउजर के माध्यम से करनी होगी, रेलवे बोर्ड ने जानकारी दी। भारत कनाडा राजनीतिक तनाव का असर छात्रों पर पड़ा, कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के आवेदन में 40% गिरावट, कनाडा में विदेशी छात्रों से बढ़ता शोषण भी बड़ी वजह।